फैमिली निर्मला दीटा सरे दबा फास्ट तापर चिंता करिया कौन करिया भी ग्रामर गुड़ा तो मिली जीवो जदी बही न मिले एथरे अच्छी कौन भी लिखि देते माने बेसिक जिंस गुड़ाक एइथरे थिबो पे वाक्य रचना 125 वाक्य रचना हमें एगो क्वेश्चन दे देबा जीवन क्वेश्चन ना पेंसिल अच्छी गिरी का पाखे हाँ संख्या आम परीक्षा कौन पकेबा बोली भाबुले निर्मला नहीं निर्मला आउ लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स रे कहले ओके वे कॉपिंग को मु देखि दउ छी एक बार 2 मार्क 3 मार्क रे कह दउ छी तुम सेगुडा पढ़ दबो जल्दी पढ़ाई कानो विषय पूरा पढ़ाई नहीं फर्स्ट ला किसने निर्मला उपन्यास की रचना की थी फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तुम पाखे तुम जो पाखे एडा अच्छी कि ग्रुप अच्छी पठे हॉस्टल पे ना फोटो दी पठे दे वो अच्छी बा हॉस्टल बिला नहीं हूं ना डर मत तुम तीनों हॉस्टल में रहते एक ही कमरे में होटल में किंतु चिन्ह कमरे में शेयर करि परिबो तो एगुडा सब ठीक है मो बदल रूम अछि मो रूम में ठीक तो पहला 11 मार्क आएगा 1 मार्क वाला ठीक है इसमें से आएगा किसने निर्मला उपन्यास की रचना की थी ये खत्म हो गया है निर्मला क्या है कहानी उपन्यास काव्य नाटक उपन्यास है निर्मला उपन्यास का रचनाकार क्या है 1927 3 क्वेश्चन हो गया प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था 1880 ठीक ये बोला प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था धनपत राय उनके चाचा क्या बुलाते थे उनको नवाब राय के बुलाते थे निर्मला उपन्यास की मुख्य नायिका कौन निर्मला ये भी कोई पूछने का सवाल है उपन्यास में मुंशी तोताराम की बहन का नाम क्या था ये तो ये पढ़ाया नहीं गया था एटा कौन पढ़ाई थी हमर जाई छे एते बाट वो जो थे ना रुक्मणी को विषय का पढ़ाई जब आगु को छी ना आगु को जोड़ा पढ़ाई से छाड़ दे 7 नंबर छाड़ दे तापरे निम्नलिखित तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है गगन महाभोज रंगभूमि निर्मला एटा पढ़ा है कहीं तुम जो अबाउट कौन मुंशी प्रेमचंद तादरे गगन से लिखिं जो नहीं प्रेमचंद का विषय कुछ है नहीं प्रेमचंद एते किछि देनटा ना खाली देछि आ जन्म देछि जन्म स्थान कोठी आउ केतेटा कहानी आ उपन्यास लिखिछन्ती आ मृत्यु देछि किछि देइ चल छाड़ दे आउ हां अरे ऑप्शन तुमको मिलबनी घुसी पकाइबो ऑप्शन मिलबो जैसे कि किसने निर्मला उपन्यास की रचना की थी तबे सीधा लिखो प्रेमचंद आउ तादु चारटा ऑप्शन मिलबनी ऑप्शन मिलबनी आंसर लिखि क्वेश्चन के आंसर लिखि क्वेश्चन एक मारी क्या खाली आंसर लिखि देले भी चलेबो एक मारी का एमसीक्यू कहीं पड़िबोली एमती एक तुम जेहेतु फर्स्ट ईयर रे सेकेंड ईयर तो एमसीक्यू पढ़ो फर्स्ट ईयर टिके पढ़ जान एमसीक्यू पढ़ले कौन आमको इजी हो जाए ताकि तुम जो पढ़ी थो ठीक से मन रखो एमसीक्यूटा जो ऑप्शनटा दरकार हेले भी चलो न हेले भी चलो कि जो पढ़ी न ढाबा मारे गोटे दुटा बाजी जाए से कि मुझे फर्स्ट ईयर एमसीक्यूटा दबा को चाहूनी 40 मार्कर ना घंटे 1.5 घंटा बढ़िया देवे 30 मार्कर घंटे दीचंदी ना हम कली तो 40 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन अधिक पड़ गला माने 5 मार्क्स हां दीटा लॉन्ग क्वेश्चन दीटा को गोटे क्वेश्चन को तुम 10 7 मिनिट रे सारिबा को चेष्टा करिवो सब बड़े एग्जाम रे कोन हुए ना एग्जाम पूर्व तुम जी फुल मार्क्स अच्छे सब भाग करा पड़े कौ क्वेश्चन के समय अटेंड कर तुम जो गोटे क्वेश्चन अटेंड कर तुम 20 मिनट पलैला बाकी क्वेश्चन गुड़ाक कर तेणुक लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम 7 मार्क 7 मिनिट ही तुमको सारे पड़ो है।
तो क्वेश्चन एमती आसो किसने निर्मला उपन्यास की रचना की थी ऑप्शन नहीं तुम जानवा दरकार जे किए रचना कर निर्मला क्या है उपन्यास है ठीक 6 वाला हो गया निर्मला उपन्यास के मुख्य नायक कौन थे ये पढ़ाई ये आसो उपन्यास में मुंशी तोताराम मिश्र पढ़ाई ये आसबनी 8 नंबर आसबनी निर्मला के पिता का नाम क्या था ये पढ़ाई उदय भानुलाल ये आएगा निर्मला का पिता का नाम क्या है निर्मला की छोटी बहन का नाम क्या है ये भी आएगा कृष्णा निर्मला उपन्यास में मनसाराम कौन था ये पढ़ाई नहीं ये छाड़ दो बाबू उदय भानु की कितनी बेटियां थी यहाँ पढ़ाई थी 2 बेटियां थी निर्मला को भाई निर्मला के एड़ा हो निर्मला के भाई के नाम क्या था ना ना आसो ये फास्ट गोटे दीटा एग्जाम ऑप्शन दौनी मुझे जानी जानी दौनी तुम पढ़ बोली ना आगक आसो सेकेंड इयर परीक्षा है कि आगक तुम जो 100 मार्क एग्जाम जो गुड़ा हम सब आसो फास्ट फास्ट तुम टे पढ़ से ऑप्शन दौनी कि कहीं सब तुम पढ़ेच आंसर सब जना अच्छे ऑलमोस्ट बाबू उदय भानु की कितनी बेटियां थे हम जानते 2टा निर्मला और कृष्णा निर्मला के भाई का नाम क्या था चंद्र भानु अच्छा 2 भाई थे ना चंद्र और एक था 2 भाई 2 बहन और निर्मला हाँ 2 भाई सूर्य भानु भी था एक सूर्य भानु एक चंद्र भानु एक था और ये 4 भाई बहन थे हाँ निर्मला कृष्ण चंद्र भानु सूर्य भानु निर्मला उपन्यास में जियाराम कौन थे ये पढ़ाई नहीं छाड़ दे निर्मला उपन्यास में कुल कितने पात्र है ये भी पढ़ाई नहीं छाड़ दो बहुत गुड़े पात्र माने केतेटा कैरेक्टर अच्छा केते कैरेक्टर ना निर्मला उपन्यास में निर्मला का विवाह किससे तय हुआ था ये भी हाँ ये भी हो गया था ये है ना तुम्हारा निर्मला का विवाह किसके साथ हुआ लेकिन उनके साथ तो हुआ नहीं ना भुवन मोहन के साथ तय हुआ था पहले लेकिन हुआ नहीं था तय हुआ लिखा है ना हाँ किसके साथ तय हुआ हाँ 16 वाला क्वेश्चन आएगा लेकिन 17 वाला क्वेश्चन है निर्मला का विवाह किसके साथ हुआ था ये दूसरा वाला नाम है वकील तोताराम निर्मला के भाई का पूरा नाम क्या था चंद्रभानु जो एटा पढ़ाई नहीं या करो तो तोताराम जो सी निर्मला का विवाह हो गया उसके बाद पढ़ा नहीं तोताराम से विवाह हुआ था ये वाला नहीं पढ़ाया गया ना এটা কোন পড়াইছি কি তো বাহাঘর যাই পড়া ହେଇନି ଆମର କେତେ ତାଙ୍କ ମରି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଛି ତାପରେ ପଠେଇଥିଲେ ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚିଠି ନେଇକି ସେଇ ଯାଇ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାପରେ କୋଉ ଯାଇ ମାର୍କ ବି ପଢ଼ି ଆରେ यार ଏଇ ଯାଇ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ବା ଏଠି तीन सटला तादरे बाहागर जाए हेने ना निर्मला उपन्यास में कृष्णा कौन थी कृष्णा कौन निर्मला उपन्यास में कृष्णा कौन थी उनकी छोटी बहन हाँ ये निम्नलिखित तो कौन सी समस्या ये नहीं लिखना क्योंकि ये अब तक समझ में नहीं आया होगा कौन निर्मला में प्रमुख प्रस्तुत की गई है कौन सी समस्या के बारे में समाज की कौन सी समस्या के बारे में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह ये लेकिन पढ़ाया नहीं गया इसको छोड़ देना निर्मला उपन्यास के पात्र उदय भानुलाल सिन्हा की कितनी संतानें निर्मला उपन्यास के पात्र उदय भानुलाल सिन्हा की कितनी संतानें थी यहाँ पे 3 क्यों हुए हमने तो पढ़े थे 4 ना एक छोटा भी था ना बच्चा नहीं एक कृष्णा एक निर्मला एक चंद्र और एक छोटा था ना जो तुतला तुतला कर बोल रहा था हाँ सूर्यभानु लेकिन आंसर भी 3 है मुझे लगता है 3 नहीं होगा 4 होगा चैंपियन में थोड़ा बहुत होता है निर्मला उपन्यास के पात्र भुवन मोहन की पत्नी का नाम क्या था ये भी था ना ये था सुधा पिता का नाम क्या था उदय भानुलाल निर्मला के पिता का नाम हाँ ये भी है उदय भानु के सामने क्या कठिन समस्या थी दहेज ये भी पढ़ाया गया था नहीं इसलिए तो ये एकजुट करके पैसा रखते थे ना दहेज है नहीं तो इसलिए वो खुश थे बाबू चंद्रभानु सिन्हा निर्मला के कितना साल छोटा था 3 साल छोटा
पढ़ाया है ना बता। बाबू उदय भानु की बड़ी बेटी का नाम क्या था? निर्मला। ये पढ़ाया गया है। अंधेरा किसकी भांति बढ़ ढकता चला जाता है? नहीं, छोड़ दो। निर्मला उपन्यास के पात्र उदय भानु सिन्हा का पेशा क्या था? पढ़ाया गया था, वकालत कर रहे थे। इस तरह कौन अपने पति से कहती है मेरी दादाजी ने 5,000 दिए ना? ये भी नहीं पढ़ा। कौन कहता है तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ? ये नहीं। मरना सबको एक दिन है, या किसकी भुक्ति है? नहीं। ठीक है, इतना तक देख लेना। फिर ये तो हो गया 1 मार्क वाला। 2 मार्क में क्या है? तुम पाखे अच्छी गाइड तमें पठेदेव फटोफट कर ग्रुप रे तुम अच्छ ग्रुप रे पठेदेव ये क्वेश्चन गुड़ा पढ़देव है जो गुड़ा कह ग्रुप कर जो गुड़ा कह चिन्ह लगे दियो से गुड़ा पर्टिकुलर पढ़ो अलग गुड़ा पढ़िया दरकार नहीं अलग गुड़ा पढ़ा हो सारा पर पढ़ो कहीं विषय आम सर ना उसमें विषय का नाम और लेखक के नाम के लिए 1 मार्क और सही आंसर के लिए 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 संक्षिप्त उत्तर मूलक में है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है निर्मला पेज नंबर 37 में है निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या था और उसके लेखक कौन थे? लेखक के उपन्यासों का नाम लिखिए। आउ गोटे दीटा उपन्यासों का नाम लिखिए। ये 3 मार्क 2 मार्क्स ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स है क्या? एटा 3 मार्क्स हम एगुड़ा जो भागार्थ भाग देछि आउ एकर 5 मार्क्स रे दीर्घ 5 मार्क तो एटा 48 पेज रे अछि गुड़ा एठी अछि ना 43 पेज रे 3 मार्क्स 43 पेज रे कह देबे सेटा। हाँ ये गोटे क्वेश्चन निर्मला का विवाह पक्का होने पर वर के पिता ने उदय भानुलाल से क्या कहा? हाँ बेटा भी पढ़ा है मुझे दहेज में नहीं चाहिए लेकिन जो भी आएगा हमारी खातिरदारी करना है। ये 1-2 मार्क 3 नंबर 4 नंबर हो गया। हमें कितने क्वेश्चन चाहिए? 5 क्वेश्चन चाहिए ना। 2 मार्क्स ये भी हो गया। 6 नंबर कल्याणी बाबू उदय भानुलाल जी से निर्मला के विवाह में होने वाले खर्च के बारे में क्या कहती है? खर्चों से झगड़ा लगी जाती है ना सेटा पढ़ा और भी बच्चे हैं। हाँ निर्मला के विवाह होने में होने वाले खर्च के बारे में कल्याणी उदय भानुलाल से कहती है कि कह तो रही हूँ पक्का इरादा कल तो कर लो कि मैं 5,000 से अधिक ना खर्च करूँगी। घर में टका या नहीं कर्जे का भरोसा ठहरा तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो है उनके और भी बच्चे भी तो है उनके लिए भी तो कुछ चाहिए ये बोल रहे थे। ठीक एक क्वेश्चन निर्मला का विवाह पक्का होने पर वर के पिता उदय भानुलाल से क्या कहा? सेम क्वेश्चन। हाँ छोड़ दो इसको। बाबू उदय भानु के कितने बेटियां थी और उनके नाम क्या क्या थे? बाबू उदय भानु के 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम निर्मला और छोटी बेटी का नाम कृष्ण। ये भी एक क्वेश्चन डालना। प्रेमचंद जी ने निर्मला के बचपन का क्या परिचय दिया?
यहाँ भी पढ़ा है निर्मला बचपन में जिन विषय कौन देते प्रेमचंद जी ने लिखा है कि निर्मला 15 वर्ष की बालिका थी। बचपन में अपनी बहन के साथ खेलती तथा कोई काम नहीं करती थी। अपने भाइयों से लड़ती तथा नौकरों को खूब डांटती थी। ये वाला क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 तोताराम जी के घर पे ये नहीं पता। ऐसा ही होगा। निर्मल की कृष्ण में मुंशी तोताराम कौन से हो गए 5 क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब 3 मार्क को देखो ये सब घुसी देव और यह कौन जानता ऊपर 3 में है 3 मार्क का। पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथों से रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वो निर्दय सूत्रधर किसी अगन स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। एटा सरसी पढ़ा जो मैंने ये कहूँ कि गोटे पाने देवी तो स्त्री को कहूँ कि पाने देवी जाएगी ना नहीं एटा तुम क्लास कर ना एटा जटिल क्रीड़ा को नहीं निर्मला जो बाबा बाबा को पानी देवी तो स्त्री को मरिया कि मिछि मिछिका मरवर एक्टिंग आम एक्टिव थी ना सी जो माने पछुर आसिक मारिदेवे मरी जाते हाँ से पानी देवा जीव बोली पड़ेब ना तब मुझे मरिया रेडी हो पकेट रे गोटे आई कार्ड पत्र पूरिकी जापर जो स्टोरी माने घटनाटा घटव लेखक एटा लिखते पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथों से रची जा रही है। जो मिछटा सत हो नाटक एटा 3 मार्क नंबर 1 क्वेश्चन। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी तो और कुवृत्तियाँ विजय गर्भ से इठलाती फिरती थी। वन में वनस्पति शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिचास गलियों में मंडराते फिरते रहे थे। पढ़ाई चेड़ा मैंने याद आ रहा है। हाँ यहाँ केत जो सब मरी जाइए बनर अंधार जो बाहर की जाइए चारिआडे अंधार और राति समय चोर मानकर काम जीवा आसवा करवा यही विषय माने यही चैप्टर किसी थिला। जैसे कि साधु बुद्धिया इस पैशाचिक वातावरण में सहमी पड़ी थी और दुष्ट बुद्धिया माने राति ही गला जो मैंने साधु से मैंने सोई पड़ती और चोर दुष्ट बुद्धि लोक मैंने राति ही उठती से कि जिते से जो लोक जाऊे वकील साहब जाऊे पछरे जी आगुरी थोड़े जेल देते से लोकटा पछ पछे जाता तो से विषय कहुई। नंबर 2 क्वेश्चन। जीवन तुमसे ज़्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या वो उस दीपक की भांति क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। एटा भी पढ़ा है खाली आपको कौन कल डिस्क्राइब करार अच्छे धाड़ी गुड़ा को कौन बुझिल लिखबार अच्छे ठीक। ये 4टा जाक पढ़ा हो जाए 5 नंबर छाड़ दियो ये 4टा जाक क्वेश्चन देखी नब ताधर 3टा। पानी के एक बुलबुल को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी देर लगती है। जीवन में आना सार भी नहीं मतलब पानी रो बूंद ठार भी जीवन आहरी कम समय था जे एटा केते बेले कहला उदय भानु डेथ होगला ता पर ए जो लाइन गुड़ाक थिला से लाइन गुड़ाक कौ विषय से कही कहीं कही डिस्क्राइब कर पानी रो बुलबुल मैंने पानी जो फुटका गुड़ाक टाइम लगुच पूर्व जीवनटा एत नष्ट है सांगे सांगे नष्ट हो जाए। बस ये हो गया 3 मार्क 4 क्वेश्चन ये 4टा पढ़ आम तो 3टा आस ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रेमचंद के साहित्य के जीवन का परिचय दीजिए। और कौन सा क्वेश्चन आएगा देखो निर्मला उपन्यास में विधवा क्वेश्चन 2 वाला निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा के कुपरिणाम पर प्रकाश डाली। पढ़ पाओगे क्वेश्चन शेयर कर लोगे पढ़ पाओगे। दहेज प्रथा
ग्रुप रे सब पठे देबी पढ़ी नब दुईटा क्वेश्चन पढ़ ये जो एक बार और तीन बार है ना पाखापाखि सेम आंसर होगा इसलिए 2 नंबर का ना 1 नंबर 2 नंबर ठीक है हो गया। मैं 1 नंबर 2 नंबर शेयर कर देवी। ये हो गया तुम्हारा 5 मार्क वाला। फिर ये जो भावार्थ का है 4 इसमें से 3 आएगा इसको पढ़ लेना इसको भी शेयर कर लेंगे। और षटकोण 2 मार्क में भी 3 4 6 8 9 इसको पढ़ लेना और 100 क्वेश्चन कुछ पढ़ लेना बस एग्जाम जेहेतु अल्प पढ़ा है भले से पढ़ देव सब क्वेश्चन शेयर हो जमी समस्या फटे फटे है। ठीक आज पढ़ेंगे ये तो था तुम्हारा निर्मला के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम में आएगा ध्रुव स्वामिनी के बारे में। पहला वाला जो खत्म हो गया है एक अध्याय और आज तो पढ़ेंगे दूसरा वाला नहीं। हाँ तुम इसको शेयर कर दो अच्छा रहेगा क्योंकि सबके पास होगा तो ही पढ़ेंगे ना बुक तो है नहीं सबके पास ग्रुप में तुम्हारे साथ ग्रामर है बुक नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ पे तो है ना यूनिट 4 ग्रामर वाला विभाग कारक और विभक्ति। हाँ तो सेकेंड ईयर ये वाला तो नहीं है। सेकेंड ईयर में है तुम्हारा लिंग संज्ञा वचन ये वाला। कॉलेज में तो सामने कुछ नहीं होता है पता ही नहीं ना पता नहीं होगा इसमें। लेकिन 4 तुम्हारा यूनिट 4 तक है। यूनिट 1 में है प्रेमचंद का निर्मला। यूनिट 2 में है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। यूनिट 3 में है उपन्यास कहानी नाटक संस्करण और रिपोर्टाज जीवन और आत्मकथा वो कैसे लिखते हैं क्या है उसका अवलोकन क्या है ये वाला। और व्याकरण में है कारक विभक्ति पदबंध वाक्य रचना बस इतना क्वेश्चन तो आएगा ग्रामर में आएगा ना तो थोड़ा बहुत पढ़ ले कारक विभक्ति बहुत सहज है ताकि टिके टिके पढ़ दे ऐसी कौन सी एग्जाम नहीं जाते ग्रामर नहीं है लिटरेचर सब्जेक्ट में। हो गया इसका सब कुछ हो गया। एग्जाम के बारे में सब डाउट क्लियर बस रखना लिखना फटे केमती रहा समस्त फटे एक जमी न कटे एक कटे मैंने तुम पढ़ी ना छाड़ी देवी लो तो टेंशन हो कारक कारक विभक्ति पदबंध वाक्य रचना। बताओ ध्रुव स्वामिनी का राइटर कौन? द्वितीय जयशंकर। ये क्या है? ये एक नाटक है। नाटक और एकांकिका बोल सकते हो नाटक भी बोल सकते हो एकांकिका। ये किस तरह का एकांकिका है मतलब पौराणिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। उसके कैरेक्टर में जो पहला राजा थे इसका नाम क्या था? रामगुप्त। उनका भाई का छोटा भाई का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। और रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त के पिता का नाम क्या था? कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है। कौनसी राजा ने संधि लाने के लिए संधि करने के लिए रामगुप्त को संदेश भेजा था?
उनका शर्त क्या था? शकराज का शर्त क्या था? ध्रुव स्वामी तुम बोलो क्या था? शकराज ध्रुव स्वामी नहीं पढ़े। अच्छा, एक तो खत्म हो गया है, घर पे जाके पढ़ लेना, बढ़िया स्टोरी है, उसको पढ़ लेना। वो पूरा पूरी तुम्हारा हिस्ट्री का बराबर है। हिस्ट्री में कुछ कुछ है ना समुद्रगुप्त के बारे में, इसमें सारी चीज़ें। अच्छा बोलो, हु कैन से, कौन बताएगा? शकराज ने बोला था कि ध्रुव स्वामी को अपने ध्रुव स्वामी को सौंप देने के लिए और उनके सामंत के लिए गुप्त सम्राट में जो सामंत है उनकी पत्नियों को भेज देना है। नहीं, ये दोनों शर्त संधि के लिए दोनों शर्त रखे थे उन्होंने। वो हम पढ़े थे क्या, वो ध्रुव स्वामी के साथ गए थे चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी गए थे कहाँ? अच्छा, उनमें जो 2-3 थे कॉमेडी कैरेक्टर में, वो कौन कौन थे? हिजड़ा कुबड़ा थे, एक बोना थे। हिजड़ा बोना बोना 3 थे। तुम बोलो बोना कौन है? बोना मतलब क्या है? बोलो। जो बामन हाइट कम जो मैंने बामन नाटा तक वो नाटा की बामन तो बोलना। और हिजड़ा तो हिजड़ा होता था सबका बोलते हैं। और जो पूजा पिठरी जाएगा पूजा का बोलते हैं। ठीक, हिजड़ा बोलते, अरे मैं स्त्री हूँ। मंदाकिनी कौन थे? जो ध्रुव स्वामी की जो उनके साथ थे, लेकिन वो उनको कुछ परमिशन नहीं उनके साथ बात करने की वो न्याय का दुर्बल पक्ष को ग्रहण करते हैं। जानबूझकर वो अन्याय के पक्ष में खड़े थे। हाँ। खड्गधारी कौन थे? ध्रुव स्वामी के कर्मचारी, ध्रुव स्वामी के आसपास में दासी थे। जो अच्छा। बातचीत नहीं करते थे। हाँ। पर अच्छा, एक बोल तो खड्गधारी दिखने में कैसे थे? पहला चैप्टर में था, पहला वाला पेज में था। काली और लंबी पतली थी। बदसूरत, काली वाला बदसूरत एक लड़की थी, हाथ में हमेशा खड्ग धारण करती थी, इसलिए उन्हें खड्गधारिणी बोलते थे। ठीक, सब कुछ तो हो गया, बहुत कुछ इसमें। किस राज्य के राजा थे वो? गुप्त सम्राट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, गुप्त राज्य के राजा थे, सम्राट थे। ठीक है, ठीक है, ये सब था तुम्हारा अध्याय 1 अंक में। अब आज पढ़ेंगे 2 अंक। अभी तक क्या था? 15 कौन आम जानी जे सत जहाँ हूँ ध्रुव स्वामी को उठे जो जेहेतु समुद्रगुप्त राज्य जय करते ध्रुव स्वामी कन्या रूप में मिलता, तेणु बड़ पुओ बोलिकिना राज्य सौंपा जाता। बड़ पुओ किए थे? बड़ पुत्र का नाम क्या था? रामगुप्त। एक समुद्रगुप्त है, उनका 2 पुत्र, एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ पुओ, सान पुओ चंद्रगुप्त। रामगुप्त अति खराब कदर्य प्रकृतिर था, मद पीला, सब झील मान सहित लिप्त रोला, तथापि जेहेतु से बड़ था राजा भार दि जाता। किंतु समुद्रगुप्त चाहू ना कि राज्य भार मिलू, सी चाहूले कि रामगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त पूरापूरी डिफरेंट, बहुत भल लोक था, समस्त सम्मान करता, मदपान दूर रोला, आउ बहुत सारा शक्तिशाली थिला। जेमिति समुद्रगुप्त दिग्विजय थे, ये दिग्विजय होगा चेष्टा करता। जेहेतु भाईर एमती परिस्थिति, भाई राज्य नेला तो ये ओहरी जाइला अल्प समय। ध्रुव स्वामी इच्छा नहीं रामगुप्त को बाहर सर्ट्रे स्टोरीटा पूरा कर सेकेंड को बुझे आमको सहज हो। तो ध्रुव स्वामी जो क्यारेक्टरटा जेहेतु जीतिकी आनी मैंने तार जमा भी इच्छा ना रामगुप्त को बाहापी, किंतु बाहर जेहेतु आसूचे से तार अकेला होगी सब रोला। से जो रामगुप्त जो साम्राज्य ता भितर जो मैंने थे भर बहुत जन बामन थे, बहुत जन पूजा थे, बहुत जन
नपुंसक छक्का हिजड़ा थे तो बेसी भल माने योद्धा एते बेसी नथिले आ से सब खाइबा पीवा मद झील ये लिप्त रोते चतुर्पार्श्वर जिते शत्रु आक्रमण कले भी किसी फरक पड़े एमती जो समय बढ़ुला ता भितर साक राजवंश तुम ईस्टर्न इरानियन जो मैंने एवं आम कहे ईस्टर्न इरानियन से लोक मैंने सी कौन कले आक्रमण करने आम चारिपटर घेरी जाए तो आसी संधि करने सांग करना कहले आमर किसी शर्त अच्छे यही शर्त गुड़िक रक्षा कले आम तुम सांग कर तुमको हैरान करूँ कि युद्ध करूँ एम तो जानते आम युद्ध कर रामगुप्त तो अति निकम्मा राजाटे से तो जाने युद्ध कर सी भावला एत शक्तिशाली राजा सी आम सहित संधि कहीं कौन दरकार सी दुईटा बर मांगला माने दुईटा कथा कही शर्त रखी प्रथम तो ध्रुव स्वामी को मत दे दियो आउ द्वितीयत मोर राज्यर जो सामंत मैंने अच्छा सैन्य सामंत मैंने तुम राज्य जो सैन्य सामंत मैंने अच्छा स्त्री मानक मो सैन्य सामंत मान स्त्री मैंने पाक पठे दियो से स्त्री करके रखिए एक तुम सामंत मान स्त्री को आमको दे दियो आ तुम स्त्री जो ध्रुव स्वामी ताकू आमको दे दियो ताले आम तुम सहित संधि कर युद्ध करूँ बराबर ये जेहेतु युद्ध करने माने गोटे तार हाथ में से शक्ति नहीं सदा समय से मदिर पान हाँ आउ गोटे शर्त कहला जे तुम जिते ध्रुव स्वामी को नहीं जाता पूर्व तार मो सहित बाहागर ठीक होता बोली शर्तटा रखी तो यही कथा रामगुप्त जाने रामगुप्त निजक बचाई कहे हाँ ठीक अच्छे आम ध्रुव स्वामी को देदेबा आ सामंत मानक आम सामंत मान स्त्री मानक भी देदेबा कहना स्त्री मान काम कौन आम सामंत मैंने रहा स्त्री से गोटे शर्त नहीं सामंत मान स्त्री को नहीं जाए स्त्री मानकर थी आर पर गोटे आर द्वितीय माने पढ़ा तार गोटे प्रेमिका अच्छे सकराज तथापि से ध्रुव स्वामी को चाहूला तो तीनटा क्यारेक्टर दुख क्यारेक्टर ये बही टोटाली आम पाइबा जयशंकर प्रसाद कर ध्रुवचारी गोटे ध्रुव स्वामी गोटे ध्रुव स्वामी निजे गोटे मंदाकिनी क्यारेक्टरटा कहीं मंदाकिनी जो क्यारेक्टरटा अच्छी सी अन्याय को देखिकी राग लगुच अन्याय भितर से रहा चाहूनी कि मजबूरी सी अन्याय को सपोर्ट करुच्ची तेणु तार क्यारेक्टरटा भारी दुखदायक आ ध्रुव स्वामी जहाँ जबरदस्त बंदी कला रखाई सपा दे जाऊँगी अलग सी आउ गोटे तार नाटा कोमा इसका नाम था कोमा आज पढ़ेंगे ये सकराज का एक सकराज की प्रेमिका थी कोमा तार भी बहुत दुखद परिस्थिति तो तीनटा क्यारेक्टर ए पूरा एकांकिका भितर जो माने कि भल क्यारेक्टर किंतु परिस्थिति पड़ी भारी दुख पाई जाती तो से विषय तापर आम जानी कौन ना जिते बड़े तुम ध्रुव स्वामी को पठेवाई व्यवस्था होती ध्रुव स्वामी बहुत सारा रिक्वेस्ट करुच्ची राजा को जे ठीक अच्छे मुझे तुमको स्वामी रूप ग्रहण कर दूसरी आगुरी सीना रागुला किंतु मत नहीं क्या बांटी दियोनी मत तुम जय कर मत नहीं क्या बांटी दियोनी मत तुम रख तुम जहाँ कह मानिबी किंतु राजा जेहेतु अति खराब राजा कदर्य राजा सी कहे ना तू पढ़े पढ़ा मु मो जीवन बचे तेणु राजार जीवन पाई सबकि बलिदान योग्य बोलिकिना से उदाहरण देकी कौची समस्ते मरीगले चलो किंतु राजा सभा शेष मरवा दरकार जदि भी मैंने किसी गोटे असुविधा आसे समस्ते आगे आगे मुंड देखेबे सभा शेष को रहा राजा एक कथा कहे रामगुप्त से ही समय चंद्रगुप्त एंट्री कर चंद्रगुप्त कहे तुम नारीटे होगी आम बापार सम्मान से बापा जय करके ना तो बाबार सम्मान से आम राज्यर सम्मान आम बाबार सम्मान तेणु रक्षा करवा मोर कर्तव्य निजे सी बेश हेब ध्रुवचारिणी ध्रुव स्वामी बेश होना सकराज को जीवाई रेडी होती से पर्यंत आम हाँ से भी जीव बाकी अन्य सामंत मैंने जीव ये अच्छे आम प्रथम द्वितीय जिते पढ़ा आम द्वितीय कौन अच्छे ना केमी आसो केमी सत्कार करेंगे या फिर भावे सतरे से आसूची ना नहीं ए विषय पढ़ा द्वितीय क्या है कि ये भी एक कैरेक्टर है और ये भी एक यात्रा का प्ले होगा ड्रामा का प्ले होगा तो यहाँ पे एक दूर के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दलान यानी कि गैलरी जोटा बारंडा में कहती गोटे चित्र होती कहीं एकांकिका प्ले होटे पेंडल हम पेंडल में कौन कौन अच्छे से गुड़ा सब देखाई गोटे दुर्ग भितर गोटे सुनेल काम वाले खंबर बढ़िया सुनार काम हो गोल्डेन बढ़िया काम होती तारे गोटे दलान अच्छी यानी कि गोटे बैठक घर बारंडा कहती बारंडा अच्छी बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियाँ और तार मझे दीटा छोटे छोटे सीढ़ी अच्छी उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन कश्मीरी
स्टाइल खुदेई होना काम होना काठर सिंहासन दीटा अति सुंदर सिंहासन पड़े बीच के दो खंबे खड़े हुए और बीच के दो खंबे खड़े हुए दीटा खंब कड़ा यहाँ हूँ गोटे दृश्य जोटा कि से जो शक राज्य सी तो प्रथम दृश्यटा थी आमर गुप्त राज्यर दृश्यटा यहाँ जोटा आम देखा शक राज्यर दृश्य बीच के दो खंबे खड़े हुए हैं उनमें उनके दोनों और मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हुए तिब्बत मानकर जो ढंग सी जमी रेशमी कपड़ा जो पकड़ चित्र कारुकला भरपूर सुंदर सुंदर पर्दा गुड़िक पड़े सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियाँ इसमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती। क्यारियाँ माने खेत और क्यारी सुंदर दीटा छोट छोट दोनों दी पट को दीटा क्यारी अच्छी जहाँ भितर छोट छोट पौधा गुड़ाक गछ गुड़िक लता लदी होती यही भाया दृश्य किसी अच्छी पेंडाल से आसूची गोटे क्यारेक्टर जहाँ नुआ क्यारेक्टर ता विषय आज पढ़ेगा कोमा जिसका नाम था कोमा। कोमा कौन थे? शकराज की प्रेमिका थी कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके से धीरे धीरे से जो पौधा गुड़ाक गछ गुड़िक लगी देखी इन्हें कोई कैरेक्टर होगा क्या? कौन सा वाला? एक है कोमा एक है शकराज खिंगल संदेश भाग खिंगल शकराज ठीक है इसको मैं पढ़ती हूँ कोमा ये कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा वो पढ़ोगे तुम्हें पढ़ना है नहीं तुम्हें अच्छा मैं एक पढ़ती फिर तुम पढ़ना ठीक है। तो कोमा पहले आती है धीरे धीरे पौधों को देखते हुए प्रवेश करके इन्हें मैं क्या शकराज की प्रेमिका लगती हूँ ठीक है बेचारी इन्हें सोचता सॉरी छींचना पड़ता है मतलब पानी छींचवा दरकार से पौधा गुड़िक गछ गुड़िक देखी खोजना तापर पानी छींचवा दरकार नहीं तो इनकी खाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है से जो तार गछ गुड़िक तार शुष्कता गुड़िक खाई आने की शुष्कता और तार मलिनता गछर जो सौंदर्य उपर आवरण पकईद गोटे परस्त हो सुंदरता लिभिज तेणु तार पानी छींचवा निहाती दरकार देख आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं है आज तो यार पत्र गुड़े गछ गुड़े धुआ है पानी पका है किसी इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गई है आ से ये पानी जेहेतु छींचा है ये जो फूल गुड़िक फुटी मुकुलित मैंने अधा खोला होना रही जाए पूरा पूरी प्रस्फुटित होने फूलटा अधा खोला होना रही जाए खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं पानी मिली नहीं तेणु गछ गुड़िकर फूल गुड़िक पूरा पूरी प्रस्फुटित होगा तारा सदी बड़ नहीं सोच कर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करेगा? किसकी चिंता के बारे में बोल रहे हैं? वो लताओं के बारे में पौधों के बारे में चिंता करे। कौन चिंता कर रहे हैं? कोमा चिंता करते हैं। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कहा दिया था पर सुनता कौन है? सब जैसे रक्त के पैसे सब तो युद्ध पाई लगी पड़ते रक्त के पैसे अच्छा तेणु मुझे कहती ये दीटा आउ दीटा मंच रखापी कहीं रखी ना जो बसवा प्राण लेने और देने में पागल बसंत का उदास और अलस पवन आता है चला जाता है। मैम ठीक है ये प्रेमिका थे किसी को सही सहित रोते शकराज को सहित हाँ सी राजा राजड़ा लोक कौन अच्छी तर से मैरिज कर ना ये ताको छाड़ी देव ना पछको मैंने ध्रुव समय को तार नजर अच्छी जो कौन तार शकराज तेणुक ये जो मझे रही भल संपर्क अच्छी दी जनकर मैंने शकराज ये जो कोमार लेकिन ये भी मझे आसीगला कि ध्रुव स्वामी तेणु टिके तो बालांस हम ना संपर्क में फिर वो बोलते हैं बसंत का उदास और अलस पवन आता है चला जाता है। बसंत ऋतुर अलस पवन धीर पवन आसूची पुणी चली जाए कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं और से जो बसंतर राजा ऋतु राजा बसंत ऋतु मान मध्य श्रेष्ठ बसंत जो बढ़िया मलय पवन हुए लोक मैंने खुशी अनुभव करती लेकिन यहाँ पे हमेशा बसंत आता है जाता है और उनका अलस पवन भी आता है चला जाता है लेकिन कोई उसका स्पर्श में नहीं परिचित है। सब तो युद्ध में व्यस्त ना ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगी प्रणय प्रेम
जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उंडेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती है। तो कहते सामने जिते निआटी गोटे आलोक आसूची आम आखिर गोटे टर्च पकईदे किसी समय पर आमको किसी देखा जाए सब धुंधला स्पष्ट देखा जाए। तो सही कथा कहते आखिर अधिक प्रकाश पुंज उंडेल देना माने से आखे पूरा पकईक रखिले से लाइटा, तो परवर्ती समय में जहाँ भी देखा सबकि हमको सबकि वस्तु अस्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तो वही केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, मौसम ऋतु यानी कि मौसम होती है। प्रेम करने के लिए एक मौसम होती है। इसमें चूकना, इसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। चूकना मतलब खो जाना, से जो भल पाइबारे खोई जावा या फिर भाभी भल पाइबा दीटा जाक ही खराब बोलिकिना कहते कोमा, क्योंकि दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुर की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। ये दी प्रकार लोक जे भाभी चिंतिक भल पाचे सी एवं जे मनते अंध भाया भल पाचे से दी जन जाक संसार में जिते चतुर व्यक्ति अच्छा आखिरे किंतु ये दी जन जाक होचंती मूर्ख। तब कोमा तू किसी अच्छा समझती है, तबे निजु को निजे कोमा प्रश्न कर तू कहा भल बोली भावुँ। इसमें से फिर वो एक गीत उनके अंदर में गाना आ जाते, जो जौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट भर पी लूँ जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मत बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कहतु पथी कहाँ से आया। विरहपूर्ण गाथा जी कहीं ताके सकराज भाव दौना ताके आग भाया पचारूना, तेणुक तार मन जो दुखटा अच्छे से दुखटा को परिप्रकाश कर गीत माध्यम। फिर बोलते चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। तन्मय यानी कि मग्न है कि गोटे कौड़ी खोई जाए सेमती की बस जाए। सकराज का प्रवेश, फिर सकराज आते हैं हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। तापर जो मैं कोमा को न देखला बड़े एक्चुअली ठिया है। इसके बाद सकराज कौन है? सकराज खिंगला भी नहीं है यार, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़े चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। उससे अरे कोमा इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है उसे देखकर। नहीं, अरे कोमा कौन है इधर उधर देखता है तो कोमा आहट कोमा से बसी ना शब्द शुणिकी आहट यानी कि जो ध्वनि गुड़ाक शुणिकी राजार पाद शब्द हो तार जो मन को मन बकिबार हो शब्द शुणिकी ठिया है। देखिए कोमा हाँ महाराज क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई से क्यों बोल रही हो? रूठने का सौभाग्य मुझे मिला कब? आजकल मैं जिस भीषण परिस्थिति में हूँ इसमें अन्य मनुष्य होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे इसमें अलग रखने से क्या वो परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? तुम्हारे हृदय को इन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहिए। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ। मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। इसमें उदासीन न होना चाहिए महाराज। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। यही तो मुझसे नहीं हो सकता। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है?
यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। मेरे पास आओ। पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। पत्थर आओ, पाषाणी। हाँ, पत्थर में से झरना निकलता है ना, वो इसको बोलते हैं मधुर स्रोत बहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल धारा बहती है प्यासों की तृप्ति के लिए। पाषाणी, पाषाण का मतलब पत्थर। जेहेतु ये गोटे नारी तो पाषाणी मैंने वो पत्थर सदृश है। पाषाणी अहल्या जमी कहे इसी तरह। फिर हाँ सकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठा जाता है। हिंगल का प्रवेश। हिंगल कौन है? वो जो वार्तावाहक, किसका? सकराज का वार्तावाहक, जी जाके पठे दिला गुप्त राजा को से चिट्ठी नहीं किसी ने कहो जी क्या समाचार है? ये क्यों हिंगल तुम दोनों पढ़ोगे? होगा नहीं। पढ़ो, कोई बात नहीं। महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है कि हम लोग का अवरोध तो दूर है, तो उन्हें 2 महीने से एक करना ही होगा। या तो अपने प्राण देने के लिए नियम के स्वीकार करना पड़ेगा। तो भी समझ गए? दूसरा उपाय क्या था? यह छोकरा लड़का समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने के लिए निकला था। ऐसे इन बिहाड़ पहाड़ की घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातें कि समझा कर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? हाँ महाराज, उसने मांगे हुए कि सब उपहार को देने के लिए स्वयं स्वीकार कर दिया। और दुर्योधन ने भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। हिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्त की दृष्टि में जंगली बर्बर और अश्रभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा की बर्बारत की भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियाँ मांगी थी। हाँ, वो भी आएगी, वो सभी आएगी। तो फिर सोने की झांझवाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। झांझवाली क्या? झांझवाली नाच का प्रबंध करो। सोने की झांझवाली, सोनार झांझ बजेगी, नाचवाली आसिकी नाचिबो। खुशी मुहूर्त जहाँ मांगी सब मिल जाऊँगी। फिर हिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश। 4 जन की पहुँची गए। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आ जाता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियाँ नाचती हुई गीत है गोटे गीत अच्छे जो कि नर्तकी मैंने नाचुंट सोनार झांझ कीर्तन बजेकिना। गाना क्या है? अस्ताचल पर युक्ति संध्या की खुली कल अलग गुंदराली है। लो मानिक मंदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झोलों की रक्तमयी प्याली झुक चली चुभने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली
ବଲ୍ଲଭରେ ଲତା ତରୁ ଗଛରେ जो गुड़े हुई तार दृश्यटी वर्णना कर यह लगा विद्या ने माननीयों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा हुए हंसती हुई दुलार भरी मधुर लहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं पैर भरे जोड़े गुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इसकी प्याली खाली है। भय उठी प्यालियाँ शून्य ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने सब झुक रहे अपने उसमें तुम्हें क्यों बाधा डाली है। नर्तकिया जाने लगाती जो बजेगी ना तार ताए जाने लगी। लेखक जी तांकर काव्य लिखिबार क्षमता भी बहुत बढ़िया माने कविता लिखिबार क्षमता भी बहुत बढ़िया सुंदर है। से गोटे जिनस दीटा जिनस भरी नुहे कविता दीटा तीनटा कविता देती सहित एकांकिकाटा देते तार अर्थ लेखक खाली जड़े लेखक न थे कविटे कौना कौटी कविता बहुत लिखी एक सामंत सामंत एक आ गया गोटे भर जो चार्टा सामंत आसर गोटे सामंतर प्रवेश सामंत से कौन बोलते पढ़े ना एक सामंत श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं प्यालियाँ भरकर भी देनी चाहिए। प्यालियाँ क्या? प्यालियाँ भरकर ग्लास भरी की ना मद एक प्याला मदिरा मतलब जो थे पियंती ढाई की ना तार फुल ग्लास भर के प्याली दी सब पीते हैं जो थे पियंती मद तभी प्याला सब पीते हैं और नर्तकिया सानुरोध पान कराती है। सानुरोध स्व अनुरोध अनुरोध मुताबक पान कराउछन्ती माने जे जेतिकी मागुची जे जेतिकी कहूजे से अनुरोध अनुसार ताको खुशी रे मदिरा पान कराउछन्ती। दूसरा सामंत गोटे सामंत कहला मैंने यहाँ रुखा सुखा लगुच दियो तो सकराज दौरान दूसरे सामंत श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया नहीं तो ये क्या विषय कथा होती गुप्त राज्य विषय श्रीमान जहाँ कहते मानवा छड़ा किसी आ उपाय नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की नाली मिलानी पड़ती। जो रातिर कालीमारे रक्त बोही दे था फाइट करना समस्त को मारी दे था से आम कथा मानला एक कथा आउ गोटे किए सामंत कहे सामंत चारिटा आसर कथबार्ता चलती। प्रथम सामंत गोटे कथा कहे द्वितीय सामंत कथा कहते फिर तीसरा सामंत बोलता है। तीसरा सामंत क्या बोलता है क्यों बकबक करते हो चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी फैक्ट्री भूल जाती। जो क्षीर जो मद पद पी जो बढ़िया हेकड़ी मार्चु जो फुटाणी मारी मद पीऊ से सब भूली जाते जब लड़ाई कराया पड़ी था आराम रे मागणार बिना युद्ध मिल जाए विजय तेणु करी ना फिर बोलता है। दूसरा सामंत क्या बोलता है कौन पढ़ेगा दूसरा क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है हमसे मतलब आम साथ युद्ध करना आम रक्तपात हो कहीं से ना निज को बहुत शक्तिशाली बोली भावती। तीसरा सामंत बोला है हाँ जी तुमसे कौन पढ़ेगा तीसरा सामंत कोई पढ़ेगा? अच्छा दूसरा सामंत ये तो सकराज पढ़ेगा ठीक है। तो फिर आओ तुम्हें से निपट ले। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है वो इन लोगों को बाहर ले जाता है। नाद युद्धर जो आवाज बासे जो बैकग्राउंड म्यूजिकटा बाजुची आ भितर निज भितर झगड़ा लगी गले माने कथबार्ता छड़े किए लागुचंदी झगड़ा सामंत। रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल तब विलम्ब क्यों? इन्हें अभी ले आओ। रानी की प्रार्थना है क्या? केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है मतलब उनकी मर्यादा के लिए मतलब सक्रेज से मिलने से मैंने आसीगले समस्ते पहुँच गले ध्रुव स्वामी ने देखा कर
तो सी कहे सी महाराणी कहते बाबू पहले केवल श्रीमान से ही श्रीमान कौन सकराज थे सकराज श्रीमान को मैंने सकराज को भेट करिया करछु काहे कि कहिना आसी छि किए भेष है कि ना चंद्रगुप्त आसी ना से भेष है आसी तेनु से एकुटिया देखा करिया पाई कि चाहू क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झूठने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। श्रीमंत की रानी होने के लिए आए हुए। अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना? तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूँगा। जाओ। पिंगल का प्रस्थान फिर कोमा। महाराज मुझे क्या आज्ञा है? अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है। मेरे समीप आओ कोमा। नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? निर्विकार भाव से। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुई भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। दार्शनिकों भलिया कथबार्ता कौन करती वे मेरे पिता तुल्य है जिन्हीं की शिक्षा मैं पली हूँ। से जो कहा को पिता तुल्य आचार्य मिहिर हाँ से आचार्य मिहिरदेव गुरु। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमयी हो यह मैं आज जान सका। राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन में नीरस और नीरव शून्य में संगीत की वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो कि वो तेरी भूल थी। नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी यह बात। कौन सी बात? वो जो आज होने जा रहे हैं। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्भ की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। मूढ़ता से। किंतु राजनीति का प्रतिशोध का एक नारी के कुचल्य बिना नहीं हो सकता। जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करो। मैं क्यों ना करूं? किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। यह मैं समझ गए। धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मैं वंदना करता हूँ। कल्याण हो। मिहिरदेव मैं दिखाऊँ। ठीक हो टाइम भी आज क्लास सर देव यहाँ बाबू मिहिरदेव अरे सर बहुत कथा अच्छी को कथा नहीं बुझु कुआड़े गलाणी हारी विषय